डांस करके दिखा दो, डांस करके दिखा दो, डांस करके दिखा दो, जल्दी 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 जल्दी। ओए शाबाश। राम राम दोस्तों, क्या हाल है भाई सबके। तो स्वागत है आप सबको हमारे YouTube चैनल पे। तो भाई आज बात करेंगे हम जो अभी उज्जैन और ओमकारेश्वर हम घूम के आए हैं, तो उसमें कैसे कैसे गए और कितना कितना खर्चा आ गया, तो दोनों चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले तो भाई टाइम कितना चाहिए आपको वहाँ घूमने के लिए। तो देखो, अगर सिर्फ आपको ज्योतिर्लिंग करने हैं तो एक दिन एनफ है, लेकिन आपके पास गाड़ी होनी चाहिए उसके लिए। जिस तरह एक दिन जहाँ से भी आप आ रहे हो, एक दिन आपका, फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, तो दिल्ली से उज्जैन एक दिन मेरे को चाहिए और एक दिन मेरे को वापसी का चाहिए पूरा। 2 दिन तो ये हो गए, और एक दिन आपको उज्जैन और ओमकारेश्वर दोनों आप कवर कर लोगे एक दिन में बड़े प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि भाई अच्छे से घूमो, आप उज्जैन भी घूमो अच्छे से, पूरा उज्जैन जितने ही मंदिर है सब घूमो, उसके बाद ओमकारेश्वर भी आप घूम रहे हो, तो 2 दिन आप मान के चलो, 2 दिन आपको चाहिए, ठीक है। और आप सबसे बेस्ट बताऊं, जहां से भी आप आ रहे हो, मैं दिल्ली का एग्जांपल ले रहा हूँ, दिल्ली से आप जा रहे हो, रात रात में ट्रेवल करो, सुबह उज्जैन पहुंच जाओ, पूरे दिन उज्जैन घूमो, शाम को रुको उज्जैन, अगले दिन ओमकारेश्वर पहुंचो और ओमकारेश्वर घूमो, और अगले दिन शाम को वापसी ट्रेन में बैठ जाओ। तो मेरे हिसाब से 2 दिन में आपका ट्रिप हो जाएगा। आना जाना छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप फ्राइडे को निकलते हो रात को, और तो मंडे को सुबह सुबह आप वापस दिल्ली पहुंच जाओगे। तो अब बात करते हैं उज्जैन में मेन मंदिर कौन से हैं। तो भाई सबसे मेन मंदिर है, एक तो है हरसिद्धि माता मंदिर, जो कि वहाँ पे मेन मंदिर, और शाम की आरती वहाँ पे जरूर लेना, अगर पॉसिबल हो सके कि शाम को उज्जैन में रुक रहे हो आप, तो शाम को शायद 6 साढ़े 6 के आसपास शुरू होती है वो आरती आप जरूर लो। मजा आ जाएगा आपको आरती लेके। और दूसरी चीज, सबसे बड़ा मंदिर है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, जो तो आप सबको पता है। उसकी आरती, जो भस्म आरती, अगर पॉसिबल है तो वो जरूर लो। सबसे मेन, मैं कह रहा हूँ, रोंगटे खड़े करने वाली आरती है। और तीसरा सबसे मेन जो मंदिर है उज्जैन में, वो है काल भैरव मंदिर। तो वो भी बोलते हैं कि भाई महाकाल जी के दर्शन अधूरे हैं जब तक आप काल भैरव जी के दर्शन नहीं करोगे, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। और सबसे अभी नया नया बना है उज्जैन में, महाकाल नगरी करके, महाकाल लोक करके एक वो बनाया, जहाँ पे बड़े बड़े स्टैचूज हैं भोले बाबा के, और भी मतलब बहुत सारे भगवानों के, बहुत सुंदर बनाया है। तो मैं तो वहां गया नहीं, लेकिन सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने वहां पे फोटोज वीडियोस देखी है, लेकिन बहुत सुंदर बनाया है। तो वहां पे जरूर एक बार विजिट करो, वो भी अच्छा है। और तो अब बात करते हैं ओमकारेश्वर की। तो ओमकारेश्वर में जैसे उज्जैन में 2 ज्योतिर्लिंग तो एक ही है, महाकाल, उसके साथ काल भैरव भी जरूरी है। तो सेम ऐसे ही ओमकारेश्वर में 2 मंदिर है, ममलेश्वर और ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर के साथ ममलेश्वर भी जरूरी है, नहीं तो वो यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो सेम ऐसे ही, लेकिन हाँ, दोनों एक तरह से दोनों मिलके एक ज्योतिर्लिंग बनता है। एक नदी के, नर्मदा नदी के दूसरी तरफ है, एक इस तरफ है। तो वो भी बहुत सुंदर मंदिर है दोनों, तो वहां भी जरूर जाओ। तो वहां पे क्या है कि 3 से 4 घंटे का आपका ट्रेवल टाइम है। 4 घंटे मान के चलो, एवरेज 4 घंटे लगते हैं एक साइड के, अगर उज्जैन से आते हो आप यहाँ पे। उसके बाद 4 घंटे आप मंदिर घूमने का, करने का, और 1-2 घंटा रेस्ट करने का, और वापसी का भी लगाते हो, तो आप 4, मतलब एक दिन में पूरा उज्जैन से एक दिन में आना जाना और मंदिर घूमना हो सकता है, पॉसिबल है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो वो आप करो, बहुत अच्छा है। और नर्मदा नदी के वहां पे स्नान करो, या मछलियों को खाना डालो, मतलब थोड़ा सा टाइम वहां पे स्पेंड करो। बहुत सुंदर व्यू है नर्मदा नदी के किनारे। और भाई बाकी मैं तो इम्प्रेस हो गया, अब सच बता रहा हूँ। मैं तो राजस्थान को ऐसा सोचता था कि भाई बंजर जमीन है या ये है, मतलब एक तरह से राजस्थान का नाम लेते ही हमारे माइंड में इमेज बनती है कि रेगिस्तान है, बंजर जमीन है, हरियाली नहीं है। लेकिन भाई ये चीजें बिल्कुल गलत है। राजस्थान में पहाड़ हैं और नदियां, सच बता रहा हूँ, हरियाणा से ज्यादा नदियां राजस्थान में है। बहुत सुंदर है राजस्थान। मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा रास्ते की, मतलब झरने टाइप में भी हैं, नदियां भी हैं, और बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं राजस्थान में। और अगर बारिश हो रही हो तो पहाड़ ऐसे लगते हैं शिमला के पहाड़ है। तो राजस्थान भी बहुत सुंदर है यार। मेरा तो अब दोबारा प्लान बनाऊंगा राजस्थान का, कि राजस्थान में मैंने कभी, सच बताऊं, घुमा नहीं, जयपुर को छोड़ के। बाकी अब थोड़ा सा उदयपुर और कोटा वगैरह, सवाई माधोपुर में जो पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पे भी बहुत अच्छे व्यूज मिले मेरे को। तो मैं वहां पर का ही प्लान बनाऊंगा जल्दी। तो भाई बात करें खर्चे की, तो जहां तक मेरा आइडिया है, खर्चा सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है।
तो भाई उज्जैन कोई कॉस्टली शहर नहीं है। देखो एक दिन का नाइट स्टे वहां पे देखा जाए ना करीब करीब 1000 रुपए में मिल जाता है, जो कि बहुत रीजनेबल प्राइस है आज के टाइम पे। 1000 रुपए का स्टे मिल जाता है, प्लस खाना पीना भी कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं है। नॉर्मल जो एवरेज कॉस्ट होता है एक टाइम का खाना 200-250 रुपए में 2 बंदे खाना खा सकते हैं इजिली, बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आपका जो मेन खर्चा आएगा सिर्फ और सिर्फ मेन खर्चा जो आने और जाने का, अगर आप खुद की गाड़ी करके ले जाते हो तो भाई 7-8 हजार 10,000 रुपये का तेल तो लगना ही है दिल्ली से जाते हो तो। और सही बताऊं तो अगर ट्रेन में जाते हो स्लीपर में करके जाओगे तो 500 रुपए की शायद 500 रुपए लगेंगे। 500 रुपए में आप उज्जैन पहुंच जाओगे। और थर्ड एसी में जाते हो तो शायद 1000-1200 रुपए की टिकट है। तो मेरे हिसाब से अगर आप कम खर्चे में जाना चाहते हो तो ट्रेन प्रेफर करो, ट्रेन बेस्ट है। बाकी बसेस भी बहुत सारी जाती है तो वो भी आप प्रेफर कर सकते हो। फोटो में क्या दबा के था? आगे दिखाओ थोड़ा सा। लो भाई चाय दो। मौसम देखो भाई क्या मस्त हो रखा है। और अब लग रही है कि 2 ज्योतिर्लिंग करके आई है गाड़ी। ये देखो ये जब तक ना हो ना तब तक थोड़ा सा पता नहीं चलता ये गाड़ी ट्रैवल करके आई है। थोड़ा सा बिल्कुल चमकवाती हुई आई थी और अब देखो। ओए ओए डांस करके दिखा दो, डांस करके दिखा दो, डांस करके दिखा दो, जल्दी जल्दी जल्दी। ओए शाबाश। बाकी भाई व्लॉग कैसा लगा बताओ, और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करो, कमेंट में बताऊंगा आपको सारी डिटेल। बाकी भाई अभी बहुत जल्द दूसरा 2 ज्योतिर्लिंग तो हमारे हो गए हैं, बहुत जल्द 2 ज्योतिर्लिंग और करने वाले हैं हम। वो वाले अब की बार ट्रेन से करेंगे तो उसका व्लॉग भी जल्दी आने वाला है। बाकी भाई व्लॉग कैसा लगा बताओ, तो मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए भाई सारे भाई है ना राम राम।